हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपको किताब पुस्तक आपके पल्लव कक्षा 4 पाठ 1 दीपक बन जाएं कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। इसके कवि डॉक्टर तारा दत्त निर्विरोध हैं। दीपक बन जाएं, जैसे कि दीपक का काम होता है औरों को ज्ञान देना, प्रकाश देना, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को खुशी देना। ये तभी हो पाएगा जब हम दीपक की तरह जलें, सबको ज्ञान का प्रकाश दें, तभी हमारे जीवन का कुछ मूल्य बन पाएगा। कविता बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जहाँ जहाँ भी अंधियारा हो, पहुँचा अभी न उजियारा हो, आओ हम दीपक बन जाएं। कवि कह रहे हैं अभी जहाँ जहाँ पर अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश जहाँ तक फैला नहीं है, आओ हम वहाँ पर उजियारे का काम करने के लिए दीपक बन जाएं, दिया बन जाएं। घर का दीपक कहलाने से उजियारा घर तक रहता है। सबके लिए दीप जो होते, जग उनको सूरज कहता है। कहने का भाव ये है कि घर का दीपक कहलाने से जो केवल अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, उनका उजियाला, उनका ज्ञान सिर्फ घर तक सीमित होता है। अगर तुम्हें सबके लिए ज्ञान देना है तो तुम्हें सूरज की तरह बनना पड़ेगा। जग उनको सूरज कहता है, जो सूरज के समान सबको रोशनी देते हैं, सबको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। उस सूरज को बनने के लिए आपको सूरज की तरह बनना पड़ेगा। किरणों का संसार बसाएं, फिर से नई रोशनी लाएं। रोशनी का संसार लाने के लिए हमें सूरज की तरह चमकना पड़ेगा, और उसकी जो किरणें हैं, जब वो संसार में अपनी रोशनी फैलाएंगी तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। दीपों का त्योहार मनाएं, आओ हम दीपक बन जाएं। हम दीपों का त्योहार कौन सा होता है? दिवाली। और वो कब हम मनाते हैं? अमावस्या की रात को, जब हम हजारों दीपक से रोशनी करते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आज चांद नहीं निकला है। तो क्या होता है? दीपों का त्योहार हम इस तरह से बनाएं कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाए, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए। जितनी दूर उजाला चलता, पाँव वहाँ तक चल सकता है। जब सामने से रोशनी आती है, जब सामने से प्रकाश दिखाई देता है तो हमें डर नहीं लगता है, और हमारे पैर अपने आप उस राह पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। राहें थक जाती हैं लेकिन मन का लक्ष्य नहीं थकता है। राहें, रोड भले ही थक जाएं, वो भी ख़त्म हो जाए, पर एक बार अगर जो हम मन में ठान लें कि हमें ये अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम थकते नहीं हैं, हम हार नहीं मानते हैं। आगे है, मंजिल तक दीपक रख आए, दूर दूर तक अलख जगाएं। यानी जो आपका उद्देश्य है, आपका जो मुकाम है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ अपना दीपक अगर हमने रख दिया ज्ञान का कि हमें वहाँ पहुँचना है, और फिर उसकी रोशनी को हम दूर दूर तक फैला दें, औरों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम सब उजला पथ अपनाएं, आओ हम दीपक बन जाएं। कवि ने कहा है, हम सब एक साफ सुथरा चमकता हुआ रास्ता अपनाएं, एक ज्ञान का रास्ता अपनाएं, उस ज्ञान के पथ पर रोशनी जलाएं अपने ज्ञान की। आओ हम सब दीपक बन जाएं, हम दीपक बनकर इस संसार के अंधेरे को, अज्ञानता के अंधेरे को हम दूर कर दें।
इस कविता का मूल भाव है, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को खुशी देना ही जीवन की सार्थकता है। यानी हम स्वयं कष्ट पाकर अगर औरों को खुशी दे सकते हैं तो हमारे जीवन का, हमारे इस शरीर का वास्तव में अर्थ यही है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शब्दों के अर्थ हैं उजियारा यानी रोशनी, उजाला प्रकाश, पाँव यानी पैर, राहें रास्ते, लक्ष्य यानी उद्देश्य, मंजिल यानी मुकाम या पड़ाव, अलख जगाना यानी प्रेरित करना, पथ यानी रास्ता। आई होप बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। धन्यवाद।